हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाई क्लासेस बाय मोनिका। आज आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 थ्योरम करवा रहे हैं, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थ्योरम है, पढ़िए। प्रूव दैट फॉर एवरी एलिमेंट ए इन ए ग्रुप जी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ई। यानी कि कोई ग्रुप है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, अगर उस एलिमेंट का स्क्वायर करें तो वो आइडेंटिटी होता है। ई क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी। तो हमें प्रूफ करके दिखाना है कि जी अबेलियन ग्रुप है। हमसे कहा गया एक ग्रुप है, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट बिलोंग करते हैं वो क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं कि अगर उन एलिमेंट्स का स्क्वायर कर दें तो वो आइडेंटिटी देगा। अगर उन चलिए तो फिर हमें प्रूफ करके दिखाना है कि वो अबेलियन ग्रुप होगा। प्रूफ देखिए, सबसे पहले जी मानिए, लेट जी बी एनी ग्रुप। सबसे पहले हमने जी को ग्रुप माना। प्रॉपर्टीज आप लोगों को आती हैं ग्रुप की। लेट अस सपोज दो एलिमेंट ले लेते हैं, ए कॉमा बी बिलोंग टू जी। देन बताइए क्या होगा। हमसे क्या कहा कि अगर मान लीजिए दो एलिमेंट ए और बी जी में बिलोंग करते हैं तो ए स्क्वायर करने पर ई आएगा, बी का स्क्वायर करने पर भी ई आएगा। यानी क्या बन जाएगी? आइडेंटिटी ए स्क्वायर ई और बी स्क्वायर भी ई है। हमें बताना है अबेलियन ग्रुप होगा। अब एक चीज बताइए जरा, ए स्क्वायर का क्या मीनिंग है? ए इंटू ए, और बी स्क्वायर का क्या मीनिंग है? बी इंटू बी। ओके, अब मुझे बताइए दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट करने पर अगर आइडेंटिटी आता है तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स वन एलिमेंट इज द इनवर्स ऑफ अदर। जैसे ए डॉट बी इक्वल टू अगर ई होता है तो बी इज द इनवर्स ऑफ ए, या ए इज द इनवर्स ऑफ बी। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ए की ए से प्रोडक्ट करने पर आइडेंटिटी आया। इसका मतलब या तो ये एलिमेंट इसका इनवर्स है या तो ये एलिमेंट इसका इनवर्स है, और दोनों एलिमेंट सेम है, तो इसका मतलब ए का इनवर्स ए है। ये बात समझ में आ गई? इसका मतलब क्या हुआ? ए का इनवर्स ए ही है, और यहां से क्या पता चला कि बी का इनवर्स बी है। ओके, हमें क्या शो करके दिखाना है कि ए अबेलियन ग्रुप होगा। चलिए सबसे पहले ये चीज बताइए, सिंस इसको वन मान लीजिए, इसकी नीड होगी आगे। सिंस जी इज ए ग्रुप देन by closure property, then by closure property। बताइए क्या होता है? ए और बी की प्रोडक्ट जी में होगी कब? जब फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू क्या हो? जी। फॉर एवरी एलिमेंट ए, देखिए ए स्क्वायर लिखा तो प्रोडक्ट ही हुई होगी, इसलिए मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप होगा। ए बी बिलोंग टू जी, और आपने क्या पढ़ा? जी में जो भी एलिमेंट जाएगा वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? यानी ए बी का होल स्क्वायर कितना होगा? ई। क्यों? क्योंकि ए बी एलिमेंट किस में है? जी में है। ओके, तो बताइए इसको क्या लिख सकते हैं? ए बी इंटू ए बी इक्वल टू ई। फिर यही आ गया, अगर दो एलिमेंटों की प्रोडक्ट आइडेंटिटी है दैट इज वन इज द इनवर्स ऑफ अदर, और दोनों में सेम है तो इसका मतलब एक का इनवर्स दूसरे के इक्वल होगा। आप लोग जानते हैं एक थ्योरम से कि इनवर्स अपोजिट खुलता है। ये क्या होगा? इसको लिखते हैं बी इनवर्स ए इनवर्स। मे बी ये थ्योरम हमने आप लोगों को प्रूफ कराई, अगर रह रही होगी तो हम ये करा देंगे, अगर रह रही है थ्योरम तो देख लेंगे, हम चेक कर लेंगे। तो बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू ए बी, रिवर्स खुलेगा, रिवर्सल लॉ कहलाता है। अब बताइए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में बताइए क्या है? बी इनवर्स बी है और ए इनवर्स ए है। तो देखिए क्या प्रूफ हो गया? ए बी को इधर लिख लीजिए, बी ए को इधर। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी, तो बताइए ए बी इक्वल टू बी ए का मतलब क्या हुआ? हैंस जी इज एन अबेलियन ग्रुप, यानी कि जी क्या होगा? एक अबेलियन ग्रुप होगा। हो गया प्रूफ। यही पूछा था हमसे, प्रूफ दैट फॉर एवरी एलिमेंट इन ए ग्रुप जी वेयर ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट देन जी इज एन अबेलियन ग्रुप। तो हमने प्रूफ कर दिया अबेलियन होगा। फिर दोबारा एक बार देख लीजिए, हमने कहा माना जी कोई ग्रुप है, हमने माना ए और बी दो एलिमेंट जी में है। क्या कंडीशन दी? जो भी एलिमेंट जी में होंगे उनका स्क्वायर करके आइडेंटिटी आएगा। इसका मतलब क्या है? ए इंटू ए। अगर दो एलिमेंट की प्रोडक्ट आइडेंटिटी है दैट इज वन एलिमेंट इज द इनवर्स ऑफ
अदर, दोनों सेम है तो ए का इनवर्स ए और बी का इनवर्स बी होगा। अब बताइए जी ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, यानी क्या, दो एलिमेंट जो जी में उनकी प्रोडक्ट भी जी में होगी। अब जो जी में एलिमेंट है वो क्या कहते हैं कि उनका स्क्वायर करने पर आइडेंटिटी आएगा। इसको दो बार लिख सकते हैं, बिन टू ए बी। फिर वही वाली बात, दो की प्रोडक्ट आइडेंटिटी है, वन इज द इनवर्स ऑफ अदर। इस इनवर्स हमेशा ये रिवर्स में खुलेगा, बी इनवर्स ए इनवर्स। ये थ्योरम हम करा देंगे अगर रह रही होगी, अदरवाइज हम करवा चुके होंगे। बी इनवर्स माने क्या है बी, और ए इनवर्स माने क्या है ए। पुट कर दिया तो ए बी इक्वल टू बी है, जी क्या आ गया अबेलियन ग्रुप। तो थ्योरम नंबर 1 प्रूफ हो गई। देखिए थ्योरम नंबर 2 में क्या कहा गया हमसे, प्रूफ ऑफ थ्योरम 2। देखिए ये हो गई 1, 2 एंड 3। क्या कहा, शो दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी इज इट्स ओन इनवर्स। ओ ये तो ये वाला हो गया, देखिए पूरा सेम का सेम ही हो गया। इसमें कैसे बोलेंगे बताइए, क्या दिया हुआ है, लेट जी बी एन। बस आप क्या करेंगे, लेट जी बी एन अबेलियन ग्रुप। उसके बाद लेट अस सपोज ए बी बिलोंग टू जी। क्या दिया हुआ है, एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप, जी में जो भी एलिमेंट है इट्स ओन इनवर्स, अपना इनवर्स खुद है। तो बस आप लोगों को ये दो लाइंस नहीं लिखनी है, तो आप क्या करिए, ये दो लाइंस हटा दीजिए और सीधा क्या लिखिए, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए एंड बी इनवर्स इज इक्वल टू बी। एक काम करते हैं, पहले आप लोगों को थ्योरम नंबर 3 प्रूफ कराते हैं, है ना। थ्योरम 3 प्रूफ कराने के लिए हम यहीं पे सही कर देंगे आप लोगों की थ्योरम। ओके चलिए पहले थ्योरम 3 करा देते हैं आप लोगों को। क्या लिखा है, इन्होंने कहा ए और बी अगर दो एलिमेंट जी में इफ एंड ओनली इफ, यानी कि लेफ्ट टू राइट चलना है। इन्होंने कहा अगर ए बी का स्क्वायर, सबसे पहले जी अबेलियन है, ये लेकर चलते हैं और इसको प्रूफ करके लाते हैं, फिर ये लेकर चलेंगे और इसको प्रूफ करके लाएंगे। तो सबसे पहले हमने ले लिया लेट जी बी एन अबेलियन ग्रुप। सबसे पहले हमने जी को क्या ले लिया, अबेलियन ग्रुप। देन क्या होगा, ए बी इक्वल टू बी ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी बाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब वी हैव, हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है कि ए बी का जो होल स्क्वायर है वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाना चाहिए। बताइए ए बी का स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए बी इंटू ए बी। अब बताइए अगर जी ग्रुप है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, तो यहाँ लिखिए बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होगा बताइए, इसे ऐसे लिख सकते हैं, ए बी का होल स्क्वायर इज ए बी, ब्रैकेट चेंज कर दी। अब बताइए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, बी ए की जगह ए बी लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट बी ए की जगह क्या पुट कर दीजिए, ए बी। तो ये आ गया ए बी बी। अब बताइए फिर दोबारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाइए, ए कलेक्ट करिए और बी बी कलेक्ट करिए। तो बताइए ए बी का होल स्क्वायर कितना आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। हो गया प्रूफ। कब हो गया, जब ए और बी का के एलिमेंट थे जी के। तो हमने एक साइड प्रूफ कर दी। इफ एंड ओनली इफ का मतलब है आपको अबेलियन लेकर ये प्रूफ करना था, अब ये लेकर चलेंगे और अबेलियन प्रूफ करके लाएंगे। ओके तो अब क्या लेंगे, कन्वर्सली क्या लेकर चलेंगे, लेट अस सपोज, ये कंडीशन लेकर चलिए क्या, ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर है। देन शो दैट, क्या शो करेंगे, जी इज अबेलियन ग्रुप, और अबेलियन ग्रुप है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। अब ये बताइए आप क्या लेकर चल रहे हैं यहाँ से, सिंस ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो ए बी के होल स्क्वायर को ऐसे लिख दें, ए बी इंटू ए बी, ए स्क्वायर को ए इंटू ए बी इंटू बी लिख सकते हैं बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ग्रुप तो है ना जी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए बी बी, ये हम पढ़ कर आए हैं बाई एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि जी ग्रुप तो है ना। अबेलियन हमें प्रूफ करना है केवल, है ना। आप क्या करेंगे, देखिए बाई लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन, लेफ्ट से ए कट जाएगा और राइट से बी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे, या इनवर्स भी आप दोनों तरफ कर सकते हैं, ए इनवर्स से दोनों साइड प्रोडक्ट कर दीजिए। अगर लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन नहीं लगाना चाहते तो ए इनवर्स बी इनवर्स, ए इनवर्स बी इनवर्स, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा, क्योंकि अगर ग्रुप है तो इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। और चाहे तो आप लिख सकते हैं बाई लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन ला, बाई लेफ्ट एंड राइट कैंसिलेशन लॉ,
तो बताइए क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका, ये देखिए ए कैंसिल, बी कैंसिल, कट करके नहीं दिखाना है, बी ए इक्वल टू ए बी, या क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू बी ए, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी। ओ सॉरी, हमें क्या प्रूफ करना, हाँ अबेलियन तो प्रूफ करना था, तो क्या प्रूफ हो गया, हैंस जी इज एन, क्योंकि प्रॉपर्टी लेकर चले थे ना, जी इज एन अबेलियन ग्रुप। तो यानी हम एक बार अबेलियन लेकर चले तो ये प्रॉपर्टी प्रूफ की, ये प्रॉपर्टी लेकर चले तो अबेलियन प्रूफ किया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इस क्वेश्चन को यहीं पर आप लोगों का कंप्लीट कर देते हैं, उससे आपको ऐसा भी लगेगा कि दोनों थ्योरम सेम है। ओके, तो चलिए थ्योरम नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। अभी से लिख देते हैं प्रूफ 2। क्या सॉल्व करना है कि लेकर चलना है कि अगर जी कोई ग्रुप है, ए बी दो एलिमेंट जी में है, तो इन्होंने क्या कहा, गिवन क्या है, गिवन क्या है, गिवन है ईच एलिमेंट ऑफ जी हैज इट्स ऑन इनवर्स, हर एलिमेंट अपना इनवर्स खुद है, हर एलिमेंट अपना इनवर्स खुद है। यानी क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब हुआ ए इनवर्स ए है और बी इनवर्स बी है। अब बताइए क्या है, जी ग्रुप है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, तो ए बी बिलोंग टू क्या होगा, जी। अगर ए बी जी में है तो आप बस ये दो लाइन्स यहाँ से रिमूव कर दीजिए। क्या लिखेंगे, अगर ए बी बिलोंग टू जी है तो जो एलिमेंट जी में है वो क्या करेंगे, उनका इनवर्स वो खुद होगा, तो ए बी का इनवर्स क्या होगा, ए बी बाई रिवर्सल लॉ, ये हमें पता है, ये पहली वाली में भी चाहे आप लिख लीजिएगा, ए बी इनवर्स इज बी इनवर्स ए इनवर्स। तो ये आ गया आप लोगों का बी इनवर्स ए इनवर्स इज इक्वल टू ए बी इनवर्स बी है, ए इनवर्स ए है, तो बी ए इक्वल टू ए बी आ गया, या इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू बी ए। तो जी कैसा ग्रुप हो गया, अबेलियन ग्रुप। ओके देखिए दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम थे, अब आप लोगों को लगा ना थ्योरम सेम है, तो हमने ये थ्योरम 2 का प्रूफ भी कर दिया। तो क्या हुआ, एक थ्योरम से दो थ्योरम हो रही है ना, तो आप लोग ध्यान रखेंगे थ्योरम्स तीनों इंपॉर्टेंट हैं और तीनों ही आप लोगों को करनी है, और हमने बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर कराई हैं। तो प्लीज अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट में बताइए, या कोई थ्योरम आप लोगों की बाकी है तो हमें कमेंट करिए। Then please like and subscribe my channel. Good day and take care.